फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का ब्लॉग मैंने सुबह स्वस्तिक के टिफ़िन पैक करने से स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम भिंडी मंगाई थी क्योंकि हम लोगों के फास्ट है और फिर सब्ज़ी बची रहती है। इस वजह से फिर थोड़ी थोड़ी ही मतलब चीज़ें बनानी पड़ रही हैं ताकि वो वेस्ट ना जाए। बस उसके बाद उसको नहला के लेके आना, मतलब बच्चों को उठाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है ना। तो उसको उठा के लेके आई हूँ। अभी उससे बोला दूध पी लो, बोला दूध नहीं पीऊँगा। मैंने कहा क्या चाहिए? कह रहा ब्रेड दे दो मुझे पीनट बटर से, वो भी एक पीस। मैंने कहा चलो कुछ तो खाएगा ना स्कूल जाने से पहले, तो फिर मैं वो दे के आई हूँ। उसमें भी गुस्सा कर रहा था, हर्षी लगाना था, ये क्यों लगा दिया। तो बस उसके बाद यहाँ फटाफट से टिफ़िन पैक कर रही हूँ। टिफ़िन स्वस्तिक का, देविका दोनों का रखा है, मनीष का नहीं रखा है अभी। मनीष का भी करूँगी पैक। तो मैं सोच रही दोनों बच्चों का इकट्ठे हो जाए, पर मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि सुबह का टाइम ना ऐसा होता है कि बहुत भगदड़ मचती है। मतलब बस सब चीज़ें फटाफट फटाफट करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे एक ही पराठा लेके जाता है ये, क्योंकि 2 टिफ़िन होते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक के लिए, एक लॉन्ग ब्रेक के लिए। तो इस वजह से वो बोलता है कि नहीं 2 नहीं चाहिए, मुझे एक ही चाहिए। मैंने कई बार बोला भी है कि बेटा पूरा दिन रहता है। अब ये लगभग 3:20 के आसपास तक आता है, कभी 3:15, कभी 3:20, कभी 3:25 भी हो जाते हैं। तो ऐसे फ़िक्स टाइम तो है नहीं, तो तब तक भूख लगी जाती है, पर मना कर देता है। और यहाँ पे बस मैं बच्चों के पराठे जो है ना, मैं रिफ़ाइंड में कभी नहीं बनाती हूँ, हमेशा देसी घी में ही बनाती हूँ। पता नहीं, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि रिफ़ाइंड उतना अच्छा भी नहीं होता है, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी चीज़ों में रिफ़ाइंड को कम से कम यूज़ किया जाए। जैसे कि सब्ज़ी बनाने में भी मैं ज़्यादातर क्या, मेरी सारी सब्ज़ियाँ जो है वो सरसों के तेल में बनती है, मस्टर्ड ऑयल में। बस यहाँ पे अब फटाफट से इनके टिफ़िन पैक करूँगी। टिफ़िन में क्या लेके जाने वाला है मैं दिखा तो नहीं पाई थी आपको सामने से। तो ये दही लेके जाता है, और आप लोगों को क्वेश्चन हो तो दही दही खट्टे नहीं होती है, क्योंकि इसकी क्लास में वैसे भी एसी है, तो एक मतलब पूरा ठंडा ही रहता है रूम, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो ख़राब नहीं। मैंने कई बार पूछा, ऐसे बोल रहे नहीं मम्मा वो ठीक रहती है। बस उसके बाद भिंडी की सब्ज़ी डाली है और यहाँ पे पराठा पैक कर दिया है। साथ ही मैं एलमंड देती हूँ डेली, 5 एलमंड मैं दोनों बच्चों को डेली देती हूँ टिफ़िन में, कि इसी बहाने खा लेते हैं। बस अभी दूसरा टिफ़िन पैक करना है। दूसरे टिफ़िन में मैं या तो मखाने देती हूँ, या फिर मेरे को पास कुछ और हो तो वो देती हूँ, पर वो ज़्यादातर जो है वो फ्रूट लेके जाता है। फ्रूट में जैसे कि ऑरेंज या फिर एप्पल, इस तरह की चीज़ें। बनाना वगैरह वो खाता ही नहीं है। बनाना वगैरह मतलब बनाना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वाटरमेलन खा लेता है, पपाया नहीं खाता। मतलब 2-3 ही फ्रूट है, जैसे कि ग्रेप्स खा लेता है। तो 2-4 फ्रूट ही मुश्किल से ऐसे हैं जो वो खाता है, वरना बाकी के नहीं खाता। बस यहाँ पे अभी उसकी वाटर बॉटल जो है वो फिल कर रही हूँ, तो उसका टिफ़िन जो है रेडी है। उसका टिफ़िन रेडी होने से थोड़ी-सी शांति मिलती है, बट अभी मुझे उसका बैग भी पैक करना है, क्योंकि रात वो नीचे से लेट आए थे ना, जिसकी वजह से फिर वो अपना बैग लगाना भूल गया था। तो फिर अब मुझे ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह को मैंने बोला बेटा बैग लगा लो, बोला मम्मा आप ही लगा लेना। तो बस फिर मैंने कहा ठीक है, मैं पहले टिफ़िन पैक करती हूँ, उसके बाद बैग लगाती हूँ। और वैसे भी इनकी बुक्स ज़्यादा नहीं होती है, 2-4 बुक होती हैं जो लेके जानी होती है, बाकी की सभी बुक्स स्कूल में ही रहती हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैं उसका बैग देख रही हूँ, और उसका टाइम टेबल देख रही थी कि क्या क्या है जो घर से भेजना है। मेन रहता है मराठी, कंप्यूटर और हिंदी का, वही बुक्स मेनली इसके यहाँ पे रहता है। सबमिट करने वाला होमवर्क रहता है, क्योंकि मैथ्स का होमवर्क थर्सडे में सबमिट होता है, तो वो रहता है। और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं सबके बैग लाइन से पड़े हुए हैं। स्वस्तिक का ट्यूशन वाला, मनीष के ऑफिस का, देविक का, और ये स्वस्तिक के स्कूल का बैग, तो सब बैग लाइन से लगे हुए हैं यहाँ पे। वही मैं दिखा रही थी। अब सबके बैग बंद सामान जाएगा और ट्यूशन वाला बैग अंदर जाएगा, तो ये यह जगह यहाँ से खाली होगी। बस अब लास्ट में टिफ़िन, और टिफ़िन रखते ही देखा तो बस का टाइम हो गया था। मतलब लोकेशन आती है ना, तो वो देखा तो बस आ गई थी। बस उसको छोड़ दिया, बच्चे जा चुके हैं। उसके बाद पूजा भी हो गई थी, और मैं यहाँ पे आपको जो दिखा रही थी, उसके बाद मैंने पूजा के बाद दिखाया आप लोगों को। मनीष को भी सुबह कर गए थे, पूजा सुबह कर जाते हैं। तो यहाँ पे डैडी क्योंकि आजकल ना नारियल पानी भी पीते हैं, साथ में मतलब कि जो आंवला होता है ना उसको बॉईल करके नमक से खाते हैं। तो बस उन्होंने बोला एक ही रोटी खाएंगे वो। तो यहाँ पे ये है उनका प्लेट, जिसमें जो है फ्रूट है, पपाया कट किया था मम्मी ने, बड़ा यम्मी सा दिख रहा था एकदम। तो भिंडी की सब्ज़ी थी, रोटी थी, छाछ थी। तो ये उनका खाना था आज का। बस उसके बाद में उनको खाना देने के बाद मैंने दूध बॉईल किया। दूध बॉईल करने के बाद साथ ही मैं यहाँ पे खाना बनाने लगी हूँ। खाना क्या, सब्ज़ी बना के रख रही हूँ और आटा लगा के रखूँगी।
टाइम शायद से 11 सवा 11 बज चुके हैं इस टाइम पे जब मैं ये वाला काम कर रही हूँ, क्योंकि आजकल मेरा खाने का काम सुबह ही हो जाता है, फिर किचन क्लीन हो जाती है अच्छे से। और वही मैंने कल बताया था ना, मेरे लिए ईज़ी हो जाती है चीज़ें। हाँ, सुबह थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, थोड़ा नहीं एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। अभी भी मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो बैक में पेन हो गया है मेरे, खड़े खड़े सुबह से काम करते करते थक गई हूँ मैं। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू न्यूट्री की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। एक मम्मियों ने बोला कि हमें तो, क्योंकि तुम लोगों को नहीं खानी है, हमें पतली चाहिए, थोड़ी पतली बनाना। मुझे क्योंकि दाल और ये सब चीज़ें थोड़ी गाढ़ी पसंद है, पतली की मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती, मुझे टेस्ट ही नहीं आता है। तो बस फिर मैंने उनके हिसाब से बनाई कि जब उनको खानी है तो उनके हिसाब से बननी चाहिए। तो बस उनका जो है खाना बन चुका है। मतलब ऐसा नहीं है, देखो चीज़ें खा लेती हूँ मैं, लेकिन जो मन से खाने वाली होती है ना, वैसी मम्मी और का भी है कि जो मैं बन रहा है वो भी खा लेते हैं, लेकिन जो उनकी पसंद का बनेगा तो वो खुश होकर खा लेंगे, वैसे वाली चीज़ है। बस उसके बाद में जो है मैं क्या करती हूँ, सारा सामान ना साथ साथ ये करती रहती हूँ, डालती रहती हूँ, बर्तन खाली करती रहती हूँ। और यहाँ पे अभी क्या कर रही हूँ, साबूदाना भिगा रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी तो मैंने छोंक ली है। उसके बाद यहाँ पे रात के खाने में, क्योंकि मैं आज बनाऊँगी मतलब ब्रेक अपने लिए क्या, ये सबके लिए बनेगा, साबूदाना भिगा रही हूँ। उसको 2 से 3 बार अच्छे से पानी से वॉश करके, और बस हल्की सी लेयर ऊपर आनी चाहिए पानी की, बस उतना ही रखना होता है, वो पानी को रख दूँगी। बस इसके बाद इसको ढक के रख दूँगी यहाँ पे। और अपना जो है अभी मुझे फिर आटा लगाना है। आटा मैं इसमें छोटे वाले बर्तन में ही लगा रही हूँ, क्योंकि आटा मुझे थोड़ा ही लगाना है। खाने वाले लोग ज़्यादा हैं ही नहीं, 2 बच्चे और मम्मी डैडी बस। तो उनकी वही 6 मुश्किल से 6 रोटी बनती हैं, 2-2 उनकी, 1-1 बच्चों की। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आटा थोड़ा कम लगाया जाए, क्योंकि शाम को साबूदाना बनेगा और उसके बाद फिर वो रखा ही रहेगा। तो इस हिसाब से थोड़ा-थोड़ा ही लगाती हूँ। तो बस इसको लगा के रखूँगी, थोड़ी देर मैं आटा लगा के रख देती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद जब सेट हो जाता है तब उसको किसी बर्तन में डाल के रखती हूँ। तो इस तरह से ये मेरे सारे काम जो हैं लगभग पौने 12 बजे तक निपट गए थे। पौने 12 से भी हो सकता है पहले ही निपट गए, हो सकता है कि 11 बजे का टाइम हो जब मैं बता रही थी ना, लेकिन मुझे पता है कि 11:30 के बाद तो मेरा सब निपट चुका था। तो यहाँ पे दिखा रही थी मैं, साबूदाना हो गया था इसको 15-20 मिनट भीगे हुए, बस वापस से ढक के रख दिया। उसके बाद मैं देवी को स्कूल से लेके आई, उसके बाद मम्मी और नीचे थे काफ़ी देर तक, बीच में मतलब मिल नहीं पाई मैं आप लोगों से। बस जैसे ही वो ऊपर आए तो मैं सीधा रोटी बनाने लगी हूँ। आप सोच रहे होंगे कि सुबह से किचन में ही है क्या, सारा दिन किचन में रहती है। तो देखो, एक गृहिणी की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी तो किचन में खाना बनाने की है, तो इस वजह से सबसे पहले तो खाने का ही देखना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहली रोटी सीखी दैविक की, तो अभी मैं उसको खाना देती हूँ, आवाज़ें लगा रही हूँ मैं उसको, दैविक अपना खाना ले जाओ। खाना लेके क्या चले जाओ, उसको खिलाना पड़ता है, तो मम्मी खिलाती है, मैं खिलाती हूँ, क्योंकि खुद से तो वो सब्ज़ी नहीं खाता फिर, और दूसरा खिलाता है तो फिर भी खा लेता है। जैसे कि मैं तो उसको बहुत बहाने बना के खिला देती हूँ, मम्मी को तो फिर भी बहुत परेशान करता है वो। मम्मी को मैं खाना देती हूँ तो मम्मी को 1-1 घंटा लगा देता है, 1-1 बाइट लेगा, फिर भाग जाएगा, फिर लेगा, फिर भाग जाएगा। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ मैं खुद ही खिला दूँ, क्योंकि मैं फिर जल्दी खिला लेती हूँ। मैं ट्रिक लगाती हूँ ना अलग अलग तरह की, कि एरोप्लेन आ गया, ये इधर से आ गया, ये सौदेवी के मुंह में लैंड करेगा, इससे एनर्जी मिलेगी, इसमें प्रोटीन है, तो इस तरह से। बस इसके बाद यहाँ पे चाय बनाई शाम की, स्वस्ति को ट्यूशन छोड़ के आने के बाद चाय रेडी है, एकदम कड़क चाय बनी है। तो अब हम लोग पियेंगे चाय, और उसके बाद फिर जाएंगे स्वस्तिक को लेने। शाम के काम बहुत सारे रहते हैं, पूरा दिन ही रहते हैं काम, तो पता नहीं क्यों ख़त्म ही नहीं होते, इतने काम होते हैं। बस उस टाइम अभी 6:30 बजे का था, मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी, साथ ही प्लांट्स भी दिखा रही थी, ग्रीनरी अच्छी लगती है ना, वैसे। अभी अभी पानी भी डाला था थोड़ी देर पहले इनमें, तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाने लग गई थी। आजकल ना मेरा जो ये अपराजिता का है ना, ऊपर तो एकदम भरा भरा है, लेकिन नीचे से थोड़ा खोखला सा हो गया, पता नहीं ऐसा क्यों है। तो चलिए फिर अभी स्वस्ति को ले आती हूँ, फिर आके फिर मिलते हैं। तो अभी मैं स्वस्ति को ट्यूशन से लेके आई थी, अभी नहीं मतलब हो गया, पौना घंटा से लगभग हो गया है। उसके बाद फिर मतलब ट्यूशन से लेके उसको फिर मैं गई थी मार्केट, क्योंकि दैविक के स्कूल में कल नवरात्रि का सेलिब्रेशन है। इस बार वैसा तो नहीं हो रहा है जैसा हर बार होता था बड़ा ग्राउंड में गरबा का, वैसा नहीं हो रहा है इस बार, क्योंकि जो उसकी मतलब प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर भी वही है शायद से, और प्रिंसिपल भी मतलब वही है, वो दुबई है इस टाइम, यहाँ पे नहीं है। बीच में आते जाते रहते हैं मैम, अभी क्योंकि उनके हस्बैंड वो शिफ्ट हो गए हैं वहीं पे, बीच में आते हैं शायद, अभी नवंबर में दिवाली के टाइम पे शायद आएंगे वो। तो
बस इस वजह से नहीं हो पा रहा है इस बार। थोड़ा सा सभी पेरेंट्स को लग रहा होगा, क्योंकि 2 साल तो मुझे ही हो गए हैं जाते हुए, और फिर भी स्कूल में है बच्चों का, तो फिर नवरात्रि का वो लेके आई उसका कॉस्ट्यूम, कि कुर्ता पजामा तो नॉर्मल हमेशा ही पहनते हैं, तो नवरात्रि का लेके आते हैं। तो दिखाऊँ मैं आप लोगों को कैसा है। ये देखिए ब्लू कलर में लिया है मैंने उसका दैविक के लिए। बहुत सुंदर लग रहा था उसको पहना के, मैंने उसको पहनाया था। आलू बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं। तो ये उसका ये धोती टाइप का है, धोती बोलते होंगे, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली इसका नाम। और ये है इसके ऊपर का, ये इसके ऊपर का है। सुंदर लग रहा था बहुत ज़्यादा पहन के, कई सारे पहनाए थे मैंने उसको। तो कैसा लग रहा है। और ये है उसकी कैप, ये कैप है उसके ऊपर की। पर मुझे कैप ना उतनी अच्छी नहीं लगती है, कैप मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ ये मुझे अच्छा लगता है, पहना हुआ बड़ा प्यार लगता है। अपने लिए भी देखा था लेकिन मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया, तो देखते हैं, या तो कर लूँगी या फिर जो मेरे पास है वही पहन लूँगी मैं, क्योंकि दैविक के स्कूल के नहीं, स्वस्तिक के स्कूल के लिए, क्योंकि सैटरडे में स्वस्तिक के स्कूल में भी गरबा का प्रोग्राम है, तो फिर मैं स्वस्तिक के लिए भी लाई थी। अभी गए हैं दोनों नीचे रेडी होके, आज येलो कलर था ना, तो येलो कलर के इसमें गए हैं। स्वस्तिक में तो इस तरह का ही पहना है, लेकिन वो येलो कलर में है, कलर चेंज है बस। लेकिन इतना तेजी में भाग गई कि मैं आप लोगों को दिखा ही नहीं पाई हूँ। स्वस्तिक का वाइट कलर में लाई हूँ मैं, ये उसका है नीचे का बाद में, ये दैविक के काम आने स्वस्तिक की चीज़ें सब कुर्ता पजामा वगैरह कई सारे ऐसे हैं जो दैविक के काम आते हैं। मैं एक बार गैस बंद करके आती हूँ। और स्वस्तिक का मैं वैसे वाला नहीं लेके आई हूँ, स्वस्तिक का मैं कुर्ता टाइप में लेके आई हूँ, बट अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा था उसको पहन के। देखिए वो ऊपर भी एक बटन होना चाहिए था, इसमें ऊपर की तरफ यहाँ पे एक बटन नहीं है। ये है स्वस्तिक के लिए इस तरह का, बाजू पे पीस के इस तरह है, तो ये बड़ा प्यारा लग रहा था। वाइट कलर का पहन के उसके प्यारा भी लगा, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस बार अलग लेते हैं थोड़ा। पिछली बार वैसा पहन के गया था, अभी भी नीचे पहन के गया हुआ है, तो ये अच्छा लग रहा था। तो कैसे लगे आप लोगों को। मुझे अपने लिए भी लेना था, नवरात्रि वाले जो आते हैं ना लहंगा चोली, वैसा लेना था, पर पसंद नहीं आया मुझे को, इस वजह से नहीं लिया। तो देखते हैं कब लेंगे कब नहीं लेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ साबूदाना खिचड़ी। उसी के लिए मैंने आलू बॉईल किए हैं, और फिर मुझे रेडी होना है। तो देखती हूँ, मेरा मन क्या किया तो जाना तो है। मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर तो चली जाऊँगी गरबा के लिए नीचे। और बबीता जी जो है हरिद्वार से, वो बोल रही थी गरबा का नहीं दिखाया, तो हमारी सोसाइटी में जो होता है वो मैंने लास्ट में क्लिप दिखाई थी ना छोटी सी, शायद आपने देखी या स्किप कर दी है आप, मुझे नहीं पता है, आप कमेंट करके बताना हो तो मुझे। तो चलिए किचन में मिलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे साबूदाना हो गया है, मतलब साबूदाना बनाने में किचन में आ गई हूँ, और आपको दिखा रही थी मैं सच्चे मोती की तरह एकदम मोटे मोटे खिले हुए थे, और एकदम खिला खिला जो है मतलब साबूदाना, ये वाला अच्छा है साबूदाना, देखने से पता चल रहा है। इसके लिए मैंने यहाँ पे मूंगफली को भी जो है क्रश कर लिया था, और यहाँ पे आलू बॉईल करके उनको भी रख लिया था, साथ ही मूंगफली मिला दी है साबूदाने में, और यहाँ पे आलू में हरी मिर्चें कट कर दी हैं। बस अब नींबू डलेगा इसमें, तो वो दिखा रही हूँ, एक नींबू जाएगा। थोड़ी सी शॉर्टकट में रेसिपी दिखा रही हूँ, किसी ने बोला था एक बार मुझे कि बताना, लेकिन टाइम थोड़ा सा कम है, इस वजह से शॉर्टकट में दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने देसी घी लिया, उसमें जीरे का तड़का लगाया, और बस उसके बाद में जो मैंने आलू रखे थे उसमें आलू और हरी मिर्च जो बॉईल करके रखे हुए थे वो डाला, और स्वाद अनुसार उसमें नमक डाल दिया। जब वो थोड़े से चलाए उसके बाद में यहाँ पे जो मैंने मूंगफली मिक्स करके साबूदाना रखा था वो उसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको गैस तेज पे, हमको काफ़ी तेज़ी से मतलब हाथ से लगातार इसको चलाना है, ना तो फिर ये चिपकेगा, और दूसरा एकदम बहुत ही खिला खिला बढ़िया बनेगा। तो बस इस तरह से मैं चला रही हूँ इसको लगातार। बीच बीच में आप लोगों को एक बार काफ़ी देर तक चलाने के बाद तब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये। तो ये देखिए साबूदाना रेडी है। हरा जो मतलब सॉरी हरा नहीं, नींबू भी मैं इसमें डाल चुकी हूँ, और उसके बाद आप देखिए कितना खिला खिला बना है, मतलब एक भी दाना चिपक नहीं रहा है, एक एक दाना खिल रहा है। तो ये वाला साबूदाना मुझे काफ़ी पसंद आया,
और ये डीमार्ट वाला है तो ये डीमार्ट में ही मिलता है। तो नीचे जाने के लिए मैं हो गई हूँ रेडी। बहुत सिंपल सा मेकअप किया है, कुछ ज़्यादा नहीं किया है कि कुछ बहुत ज़्यादा मेकअप किया है, लेकिन जितना भी किया है। और आज मैंने ना ये ज्वेलरी भी वेयर की है इस तरह से ना। मैंने सोचा जब है तो पहन लेती हूँ, गोल्ड वाले निकाले नहीं हैं, सोचा कि इनके ऊपर ही पहन लेती हूँ। और ये वाला पहना है मैंने अपना, क्या बोलते हैं इसको, प्लाजो टाइप का जो होता है ना, वो पहना है। क्लेचर लेके जाऊंगी वैसे साथ में, क्योंकि गर्मी लगने लगी तो फिर लगा सकती हूँ बाल में, वरना तो पूरे बाल पसीने में गीले हो जाएंगे। तो चलिए फिर हम अभी जाते हैं नीचे। फ़ोन तो शायद मैं घर ही छोड़ के जाऊँगी, मम्मी ले रही होंगी तो एक आध क्लिप वो निकाल देंगी। तो कैसा लग रहा है मेरा ये वाला लुक? अच्छा लग रहा है। दुपट्टा भी है साथ में, दुपट्टा पहनती हूँ, 1 मिनट रुको। तो चलिए फिर चलते हैं। दुपट्टा पहन लिया है मैंने। माता रानी की जोत भी जल रही है, बड़ी अच्छी चल रही है देखिए। और मेरा खाना भी बन चुका है, साबूदाना मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो ये, तो चलिए अभी फिर चलती वोटा दिखाती रहूँगी बार बार, और आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो बस अभी मैं नीचे आ गई थी और यहाँ पे जो है डांडिया गरबा स्टार्ट हो चुका था। मम्मी डैडी अभी नीचे बैठे। मम्मी डैडी तो काफ़ी देर से आए हुए हैं, लगभग 1 घंटा हो गया उनको। तो डैडी बोल भी रहे मम्मी को कि तू भी कर ले। तो मम्मी और तो तभी चले गए थे, उसके बाद मुझे लगभग 1 घंटा हो गया है और पसीने से हालत देखो क्या ख़राब हो रही है। पर वीडियो बनाने वाला कोई है ही नहीं तो मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो देखिए कैसी हालत हो रही है, मतलब पूरा पसीने में गीला हो रहा है। इतना तो आ भी नहीं रहा जितना मैं गीली हो रही थी। बस उसके बाद घर आके साबूदाना दिखाया आप लोगों को। मैंने 10 सवा 10 बजे आके नाश्ता मतलब अपना डिनर किया था। तो मैं आप लोगों को साबूदाना दिखा रही थी कि देखिए कितना मस्त एकदम खिला खिला बना है। तो चलिए फिर इस व्लॉग का मैं यहीं पेंट करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।